पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का एक बार फिर से विवादित बयान आया है। कथावाचकों की मां पर उन्होंने बेहद अमर्यादित टिप्पणी की है। स्वामी रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य पर विवादित टिप्पणी की। SC ST OBC सम्मेलन में आरडी प्रजापति ने विवादित बयान दिया है। ये बड़ी खबर। इससे पहले 16 तारीख को उन्होंने कथावाचकों को देशद्रोही करार दिया था। अब एक बार फिर से उनके बोल बिगड़े। अब वो कथावाचकों की मां को लेकर भी विवादित बोल बोलते हुए नजर आए हैं। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा उन्होंने। बहन बेटियां पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक आचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपने एंजॉय वाली पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जन आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए। डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को IAS हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहना कर घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। बहन बेटियां पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक आचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है, वो 10 जन आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए। डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को IAS हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहना कर घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। बहन बेटियां तो ये सुन रहे थे आप आरडी प्रजापति को, उनका बयान, ये बिल्कुल अमर्यादित बयान। अब इसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं ये देखेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत। और महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं हमारे साथ। आपका भी गुरुजी बहुत बहुत स्वागत। और शैलेशानंद जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, आपने अमर्यादित बयान ये सुना। इससे पहले भी कथावाचकों को देशद्रोही कह रहे थे आरडी प्रजापति, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। इस बार कथावाचकों की माता बहनों तक वो पहुंच गए। कई सारी बातें उन्होंने कही, हमें बीप करके चलानी पड़ रही है। वो उन्होंने ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इन पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए, स्पष्ट बात है, राजनीतिज्ञ हो चाहे कथावाचक हो। मैं कुछ दिनों पहले लिख रहा था कि सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में और तुच्छ विश्व मोमन को जुड़ गए। तो ये बात पक्की है कि ये पता नहीं कौन सा कलयुग है, इसके अंदर भाषाई असहिष्णुता के चलते हुए परस्पर एक दूसरे की निजता के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर आ रहे हैं। हमारे देश के जितने भी उच्चतम राजनीतिज्ञ है, वो तक एक दूसरे की माओं के ऊपर बातें करने लगे। तो कथावाचक और ये छोटे से प्रजापति जी क्या है? तो मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये मान करके चलिए कि इनको भाषाई असहिष्णुता के चलते हुए यदि दंडित नहीं किया गया या इनके ऊपर अनुशासन नहीं लगाया गया, मर्यादा नहीं लगाई गई, तो हमारे राष्ट्र के अंदर बेहद गलत उदाहरण बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाले हैं, जो कि अच्छा नहीं होगा। जी स्वामी जी, इसके अलावा देखिए, राजनीति अपनी अलग जगह है। जिनके पक्षों की वो बात करते हैं, SC ST OBC वर्गों की बात करते हैं, तमाम लोग ऐसे साधु संतों को सुनते हैं। तमाम लोग सिर्फ कथा नहीं सुनते, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी प्रेरणा भी सुनते हैं। अब ऐसे में अगर आरडी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या ये राजनीति है? और अगर राजनीति है तो किस स्तर की राजनीति है? लेकिन इसलिए स्तर की राजनीति है। एक प्रजापति जी ऐसी बात करते तो वहीं पर हमने कल देखा कि बरिया जी ने कुछ और बातें करी थी। तो ये क्यों चल रहा है, इस बात पे
बचती बात है कि कथावाचकों की तो गलतियां हैं, बहुत सारे कथावाचकों की गलतियां हैं कि कौन महिला किस उम्र में शादी करेगी या उसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये माँ से पूछना होगा, न कि आपको निर्णय लेना होगा। तो हर व्यक्ति समाज का अपने आप को प्रणेता मान करके, ठेकेदार मान करके माँ बहनों पे आ रहा है, यानी सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर टारगेट कर रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता, बल्कि इन लोगों को मैं बेहद इसे कह सकते हैं कि मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा मानता हूँ। इनको समझना होगा कि इनके कहने से समाज नहीं चलता है, इनके कहने से उन्माद फैल सकता है, किंतु क्षणिक होगा और दीर्घकालिक नहीं रहेगा। तो इनकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ठीक है आशीष जी, आरडी प्रजापति अनिरुद्धाचार्य महाराज को बोल रहे हैं, कथावाचक को बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य ने अभी कुछ समय पहले जो वाइफ की डेफिनेशन दी थी उसको लेकर वो बोल रहे हैं, आपने सुना। हम बहुत सारी बातें जनता को सुना नहीं सकते, बीप करके हमें चलाना पड़ रहा है ताकि वो मैसेज जनता तक पहुंचे कि आरडी प्रजापति के भाव आखिर क्या हैं इन संतों को लेकर, कथावाचकों को लेकर। क्या कहेंगे इन बयानों को? क्या आरडी प्रजापति की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है या फिर निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में मैं लंबे समय से देख रहा हूँ। एक घटना मुझे याद है कि कर्नाटक के एक विधायक ने एक बार ऐसा ही कुछ बयान दिया था रेप को लेकर के कि एंजॉय करना चाहिए। एक मुझे बयान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी का भी याद है जिन्होंने टंचमाल कहा था। एक बयान मुझे कमलनाथ जी का भी याद है जब उन्होंने सजावटी वस्तु कहा था। और यहाँ तक कि राजा पटेरिया जी का भी मुझे एक बयान याद है कि बहू बेटियों को लेकर आओ, उन्हें पसंद आई तो मैं निर्णय लूंगा। ये क्या हो रहा है? ये राजनीति में क्या मानसिकता है? अभी पिछले 2 दिन पहले फूल सिंह बरैया जी का बयान में सुन रहा था, आज आरडी प्रजापति जी का बयान सुन रहा हूँ। वास्तव में ये लोग अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आज राजनीति की मर्यादा जो हुआ करती थी, जिसको राजनीति का एक सौंदर्य था, राजनीति के अंदर राजनीति की जो कहना चाहिए शब्दों की मर्यादा थी, उस शब्दों की मर्यादा का सौंदर्य था, उस शब्दों की मर्यादा के सौंदर्य को तक समाप्त करने की स्थिति में आज नेता हो गए हैं। आरडी प्रजापति जी एक लंबे समय से SC ST वर्ग के बीच में काम करते रहे हैं। आप उनसे कभी पूछिए, उनसे जाके कि आप ऐसे बयान तो देते हैं, परंतु आप कभी इन वर्गों के लिए कब लड़े, किन परिस्थितियों में लड़े? केवल जाति के नाम पर फायदा उठाना ये उचित नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो राजनीति हो रही है ये दुखद है, और कई नेताओं के जो बयान पिछले लंबे समय से मैं सुनता चला आ रहा हूं, उन सभी बयानों को सुनने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं सभी से, राजनीति की मर्यादा का पालन करिए, शब्दों की मर्यादा का पालन करिए। इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। आप आने वाली पीढ़ी को, इस देश की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आशीष जी, आरडी प्रजापति अब इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है, अगर उनकी पहचान ही ऐसी है, सोच ऐसी है, आपने फिर पार्टी में कैसे ले लिया उन्हें? नहीं, आरडी, देखिए एक बात बहुत समझने की होगी। आरडी प्रजापति जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाहर रह चुके हैं। थे आपकी पार्टी का हिस्सा थे ना साहब? अगर उनकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी थी, आपको अपनी पार्टी में, देखिए नाम तो जुड़ता है, आशीष जी, नाम तो जुड़ता है। की मर्यादा के साथ उनको काम करना पड़ता था। यदि उनकी मानसिकता ठीक नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हमें भी ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो मानसिक रूप से महिलाओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार रखते हो, इस प्रकार की बातें करते हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, महिलाओं का सम्मान करती है, भाइयों का सम्मान करती है, गरीबों का सम्मान करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और सबके प्रयास से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आऊंगा वापस से आपके पास। विक्रम जी का जरा मैं रुक कर लूं, उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। विक्रम जी, आशीष जी को भी आप सुन रहे थे, स्वामी जी को भी आप सुन रहे थे, आरडी प्रजापति के बयान को भी आपने सुना, इससे पहले भी सुना होगा। आपकी पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा विक्रम जी। पहले जो कथावाचक होते थे वो धर्म का प्रचार प्रसार करके अपनी आजीविका कमाते थे, उनका बड़ा सम्मान था और सभी समाजों में। विक्रम जी का ऑडियो बढ़ाइए प्लीज। सभी समाज जो है उन कथावाचकों को बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। ये हमारे आंखों देखी बातें हैं, ये कोई हम बहुत सुनी बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, जब से RSS ने संविधान विरोधी परियोजना लागू की है, उसने पूरे देश भर में जो है करीब 100 कथावाचक छोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? तो
कथावाचक, वो उन कथावाचकों को लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं जो संघ के एजेंडे को समाज में फैला रहे हैं। बाकी किसी कथावाचक के खिलाफ किसी नेता ने, किसी चर्चित व्यक्ति ने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। अब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐसा कह रहा हूं कि एक कथावाचक जो है उसने भगवान शिव की तुलना आरएसएस से कर दी, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आरडी प्रजापति बाद में पहुंचे, वो इस शर्मनाक और पाप वाले कृत्य के लिए खुद अपने गले में जूते की माला डाल ले। तो ये जो कथावाचक हैं जिनको गालियां पड़ रही हैं भर भर के, ये भारतीय संस्कृति और धर्म के कथावाचक नहीं हैं, ये आरएसएस के छोड़े गए पंटर हैं। लेकिन विक्रम जी, अरे सुन लो मेरी बात सुनो। किसी क्यों ऐसी बयानबाजी? अरे भाई, जब वो इतनी गंदी गंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, अब स्तनों के डोलने से धरती डोलेगी, तो उस आदमी को जूते की माला ना पहना है तो क्या पहना है? आप खुद बताइए मुझको। ये आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदू संस्कृति के, सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक नहीं हैं। जितनी गालियां दी जाएं उतनी कम है। आप कहाँ लगे हो? एक कहता है खाली प्लाट, एक कहता है कुछ, तो इनको गाली नहीं देगा समाज तो और क्या करेगा? मुझे बताइए। ऐसे बयान तो आपके नेताओं की तरफ से भी आए हैं, अभी तो गिनवा रहे थे कुछ आशीष जी, कुछ नेताओं के बयान गिनवा भी रहे थे। को तो भैया अपने नेताओं के बयान नहीं दिखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का देख लो, विजय शाह का बयान देख लो, जगदीश देवड़ा का बयान देख लो, पहले उनको कुछ कार्रवाई कर देते, फिर हमारे बयानों की बात करते। वो उदाहरण तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आरडी प्रजापति ने, देखिए कथावाचकों के बारे में आप कथावाचकों का विरोध अगर आप करते हैं, उनकी कथाओं का विरोध करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी माताओं पे चले जाना, उनकी बहनों पे चले जाना, ये कैसे है? नहीं तो मैं ये बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि कुत्ता काट ले तो पलट के कुत्ते को नहीं काटा जाता है। पत्थर अगर पागल मार रहा तो जरूर थोड़ी कि पागल को पत्थर मारने लगा। तो आरडी प्रजापति की मैं भावनाओं के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता हूं कि वो संघ के कथावाचकों गरे आ रहे हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार और संवेदनशील पार्टी है, उनको विरोध के जो प्रदर्शन है उसमें अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। इससे अच्छे शालीन और संसदीय शब्दों में भी कांग्रेस का समर्थन कटु आलोचना की जाए। नहीं, उनकी भाषा शैली शब्द को कतई समर्थन नहीं है। हम ये मानते हैं कि संसदीय शब्दों में भी कटु आलोचना की जा सकती है। किस तरीके का समर्थन है फिर कांग्रेस का? नहीं, मैं कहीं समर्थन नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम उनकी भाषा शैली को लेके हमारा किसी प्रकार का समर्थन नहीं उनको, हम कह रहे हैं इस बात को। अब उनकी भाषा शैली तो इसी तरीके की है विक्रम जी, तो इससे पहले भी आपने कथावाचकों को देशद्रोही कह रहे हैं वो। नहीं सर, आप बिल्कुल जो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यूं कहिए, पूरा शब्द बोलिए। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो आरएसएस और भाजपा के द्वारा अपने आप में पूरा शब्द है, कथावाचकों को वो देशद्रोही कह रहे से पहले वाले की बयान की मैं बात कर रहा हूं। सर मेरी बात सुनिए, आप ये कहिए कि वो आरडी प्रजापति आरएसएस भाजपा के कथावाचकों के लिए ऐसा कह रहे हैं। धार्मिक और जो ईमानदार और तटस्थ कथावाचक हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आरडी प्रजापति भी उनके चरणों में शीश नवाते होंगे। लेकिन चाहे वो आरएसएस के कथावाचक हों, चाहे वो किसी भी स्तर के व्यक्ति हों, हमें अपनी भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आरडी प्रजापति ने किया है, कांग्रेस बिल्कुल भी समर्थन इस बात का नहीं करती। बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरडी प्रजापति ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इससे पहले वो कथावाचकों को देशद्रोही कह रहे थे और अब वो कथावाचकों की माताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आए, जिसको लेकर अब हर तरीके से उनकी निंदा भी हो रही है, आलोचना भी हो रही। लेकिन इसका राजनीतिक एंगल क्या निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।